तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सभी को म्यूट पे कर लीजिए। आप सभी अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। हम अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवत गीता सेशन। हमारा हम सेशन प्रारंभ करने से पहले श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का आज के इस भगवत गीता सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 14 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है प्रकृति के 3 गुण। और कल का जो हमने टाइटल पढ़ा था वो था, भगवान ने जो बताया था हमें, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। कल का जो चैप्टर में हमने पूरे प्रकृति को समझा था कि इस दुनिया में पुरुष कौन होता है, उसको समझा था, पुरुष एवं भोक्ता और पुरुष एवं चेतना, ये कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमने डिटेल में इस 6 क्वेश्चन को कल के चैप्टर में हमने समझा था। तो भगवान ने कल एक श्लोक बोला था हमें 22वें नंबर का, उसमें एक वर्ड आया था गुण संगस्त्या। क्यों ये गुणों की वजह से इस भौतिक संसार में हमको क्या होना पड़ता है, बार बार नए नए प्रकार के शरीर मिलते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भगवान के लिए कि हमें ये 3 प्रकार के गुण पता हो कि किस प्रकार से ये जो हम सोचते हैं कि 84 लाख शरीर बने हुए हैं, 84 लाख योनियों का भगवान ने निर्माण किया है। जैसे ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो ये हमको मनुष्य बॉडी मिला है, ऐसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और इस पानी के नीचे 9 लाख तरह के जो जीव होते हैं वो रहते हैं। 11 लाख तरह के आकाश में जो उड़ते हैं, और 10 लाख तरह के जो रेंगते हैं, और 20 लाख तरह के पेड़ पौधे सब्जियां होते हैं, और 30 लाख तरह के जिनके 4 पांव होते हैं। तो ये सब मिला के 84 लाख योनियां हैं। तो ये किस प्रकार बनती है, किस आधार पर बनती है ये योनियां, ये आज हमें समझ में आएगा। जिस प्रकार प्रकृति में हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब इन तीनों गुणों का मिलाप होता है, जब ये तीनों गुण क्या करते हैं, किसी न किसी परसेंटेज में हमारी बॉडी पे रहते हैं, मतलब हमारे पे एक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन। उस प्रिंटिंग मशीन में सिर्फ क्या होता है, 4 प्रकार की इंक डाली जाती है उसमें, जैसे साइन, मजेंटा, येलो एंड रेड। तो ये 4 प्रकार की जब उसमें इंक डाल देते हैं तो लाखों लाखों प्रकार के कलरफुल फोटो हम लोग उस मशीन से प्रिंट कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग किसमें कितनी दूरी पर डॉट लगाना है, किसमें कितना रिजोल्यूशन देना है, उस हिसाब से वो मशीन, जो आजकल टेक्निकल नई नई मशीनें आ गई हैं, वो अलग अलग प्रकार से नए नए कलर मिल जाते हैं हमें। इस प्रकार के कलर जैसे कि हमने देखे भी नहीं हो, परंतु उस मशीन में इंक सिर्फ 4 कलर की डाली जाती है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 9 इंटू 9 81 हो जाता है, 81 इंटू 81। इस प्रकार क्या होता है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये अपने अलग अलग परसेंटेज में काम करते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के ये शरीर बनते रहते हैं। मान लीजिए किसी में 70% सतोगुण है, 20% रजोगुण है और 10% तमोगुण है। तो उसमें क्या हो गया, सतोगुण में ज्यादा है
तो वो सतोगुण के ज्यादा कार्य करेगा, ब्राह्मण के ज्यादा कार्य करेगा। जिसमें रजोगुण ज्यादा है तो वो क्या करेगा, मान लीजिए रजोगुण उसमें 80% है तो वो क्षत्रिय जैसे कार्य करेगा। जिसमें 40% रजोगुण है और 40% तमोगुण है और सिर्फ 20% सतोगुण है, तो वो कैसे कार्य करेगा, वो वैश्य के कार्य करेगा, वो बिजनेस के कार्य करेगा। और तमोगुण वाले व्यक्ति में मान लीजिए जो शुद्र प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादातर उनमें तमोगुण ज्यादा होता है। तो वो क्या होगा, मान लीजिए 70% तमोगुण होगा, कुछ 20% रजोगुण होगा और 10% सतोगुण होगा, तो वो उस प्रकार के कार्य करेगा। जैसे कि पशु की योनियां हैं, अब मान लीजिए कोई शेर की योनि है या टाइगर की योनि है, तो उसमें 95% तमोगुण होगा या 100% तमोगुण मान लीजिए, तो वो सारे के सारे कार्य तमोगुण वाले करेंगे। तो इस प्रकार ये आज हमको भगवान समझाना प्रारंभ करेंगे, ये प्रकृति के तीन गुण कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं ये प्रकृति के तीन गुण, और हम पे ये किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि देव ऐशी गुणमयी मम माया धुरतया। ये जो भौतिक संसार है, ये जो मटेरियल संसार है, तो ये किसने कैसा बनाया, भगवान ने, देवी ऐशी गुणमयी मम माया धुरतया। भगवान ने एक ऐसा संसार बनाया है तीन गुणों वाला। भगवान बोलते हैं तीन गुणों वाली जो देवी प्रकृति है ये मैंने बनाई है, और इससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपको निकलना है इस भौतिक संसार से तो हमें भगवान के चरणों में सरेंडर करना होगा। अगर हम भगवान के चरणों में सरेंडर कर देंगे तो हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान इस आज के चैप्टर में हमें समझाएंगे। तो देखिए हम प्रकृति के तीन गुण अध्याय 14 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो टोटल सेक्शन है, टोटल 4 सेक्शन है। तो हम पहले श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 4 तक पढ़ेंगे। लिबरेशन एंड कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी, कि जो आत्मा है वो जो मुक्ति की अवस्था में और एक बद्ध की अवस्था में कैसे होती है लिविंग एंटिटी, हम इस टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर 5 से लेकर 9 तक हम समझेंगे हाउ इज सोल प्लेस्ड अंडर मटेरियल नेचर। ये जो आत्मा है ये इस भौतिक प्रकृति में, नेचर में कैसे प्लेस हुई है, किस प्रकार आके फंसती है, उसके बारे में समझेंगे। श्लोक नंबर 10 से लेकर 18 तक हम समझेंगे रिकॉग्नाइजिंग दी मोड्स, कि हम क्या करेंगे, इन जो तीन गुण हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रकृति के तीन गुण हम पे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, हम उसको समझेंगे। और उसके अगला सेक्शन है श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 27 तक हम समझेंगे ट्रांजिनेंटिंग द मोड्स, कि हम किस प्रकार इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाएं। इन तीन गुणों से हम, जो ये प्रकृति के तीन गुणों हैं, भगवान हमसे वही चाहते हैं कि आप इन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाइए। तो कौन उठ सकता है, हमको कौन उठा सकते हैं, सिर्फ भगवान उठा सकते हैं। इस कलयुग में भगवान भगवान का नाम के रूप में आए हैं, तो जब हम कृष्ण का नाम जप करते हैं तो हम इस प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो कृष्ण हमें यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको प्रकृति के तीन गुणों से उठना है। तो आइए हम पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। तो पहला श्लोक में 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अल्टीमेटली कि लिबरेशन एंड कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी। आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम यज्ञात्वा मुनये सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये कैसा ज्ञान है, जितने भी ग्रेट ऋषि मुनि होते हैं वो क्या होते हैं, इस ज्ञान को क्या जान पाते हैं कि उनको तीन गुणों से उठना है। तो वो क्या करते हैं, परम सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं जब हम इन प्रकृति के तीन गुणों से उठ जाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम ट्रांजिनेंटल मोड्स पर कार्य करें। अपने आप किसी भी एक्शन को कर रहे हैं, अभी हम कैसे करते हैं, इन तीन गुणों में बंद कर करते हैं। अब मान लीजिए जितने हमारे घर परिवार को आप पूरे दिन देखिए, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होती है। सुबह उठते हैं थोड़ा सतोगुण में होते हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं, फिर पूरे दिन हम ऑफिस में कार्य करते हैं या माताएं घर के कार्य में
फुल बिजी हो जाती हैं, तो रजोगुण में कार्य करती हैं। तमोगुण में क्या करते हैं शाम को, जो हम कई लोग वाइन पीते हैं, कई लोग जितने भी गंदे काम है वो सारे करेंगे, मैथुन के कार्य करेंगे, तो हम सब तमोगुण के कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं, जो जो अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे आप अपने जीवन में, ये जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान भगवत गीता का या प्रकृति के 3 गुणों से निकलने का, तो भगवान बोल रहे हैं अब मैं तुम्हें पुनः वो ज्ञान सुनाऊंगा। कौन सा ज्ञान? इस प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान, जिसको सुनकर मुनियों ने क्या प्राप्त की है? सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो हमारा भी जीवन का लक्ष्य क्या है? हम भी सिद्धि प्राप्त करें। कौन सी सिद्धि? ताकि हम भगवान तक जा सके इसी मनुष्य जीवन में। तो अब श्लोक नंबर 2 पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं श्लोक नंबर 2 में, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो कष्ट के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो उसकी जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो वो विचलित नहीं होगा किसी भी, मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो उसकी दीवारें अर्थक्वेक आने पे कभी गिरती नहीं है। अगर दीवारें गिर भी जाएंगी थोड़ी हिलेंगी, क्योंकि क्या है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। ऐसे अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होने से मतलब क्या है, आपको क्लियर नॉलेज है आपके जीवन में कि ये मिट्टी का शरीर नहीं हूं, ये जाएगा शरीर, मैं कहीं नहीं जाता, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरे को टाइम बॉम्ब से भी कोई नहीं मार सकता। तो हमको डर किस लिए लगता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो वो क्या है, वो सेल्फ सिचुएटेड हो गया है। इस ज्ञान को लेने का मतलब क्या है, आप फुली अवेयर हो जाते हैं कि मैं कृष्णा का अंश हूं, मेरे पिता वो सुप्रीम भगवान है। इस भौतिक संसार के माता पिता तो मुझे सिर्फ इस संसार में मिले हैं। अगले जन्म में हो सकता है मेरे कुत्ते जैसे माता पिता हों, तीसरे जन्म में हो सकता है मेरे हाथी जैसे माता पिता हों। तो भगवान यहाँ पर हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप सेल्फ सिचुएटेड हो जाते हैं इस ज्ञान से। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। तो भगवान बोल रहे हैं, जो ये ब्रह्म नामक वस्तु है ना, इसको मैं रखता हूं अपने अंदर। ये जो ब्रह्म है ना, ये पूरा ब्रह्म, ये सब भगवान बोल रहे हैं, ये सब योनियों को मैं बनाता हूँ। मतलब आपको किसने बनाया? अल्टीमेटली भगवान ने बनाया है। क्योंकि आप किसके बने हो? ये मटेरियल नेचर के बने हो। ये मटेरियल नेचर भी किसके अंदर आती है? भगवान के अंदर आती है। तो सब कुछ भगवान से निकला है। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं, आपका भी ओनर कौन हूं? मैं हूं। इस आत्मा के ओनर भी भगवान है और इस शरीर के ओनर भी भगवान है। तो कंजूसाई मत करिए भगवान की सेवा करने में। होल हार्टेड से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ताकि हम इस मनुष्य जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारे भगवान तक हम जा सके। अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा। अब भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लेना, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान पिता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं, इसमें जो बीज देते हैं ना, वो मैं हूं। हर योनि का बीज देने वाला कौन हूं? मैं हूं। अगर इस दुनिया में कुछ क्रिएशन हो रही है तो उसको कौन है? भगवान। सबके जो बीज देते हैं वो भगवान है। ऐसा भगवान क्लियर कर रहे हैं। हर योनि के पिता भगवान है, ऐसा भगवान इस श्लोक से हमें कंफर्म कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, तुम यह जान लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान प्रदाता पिता हूं। तो सारी योनियों का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि भौतिक संसार से हो रहा है। होता तो इसमें बॉडी में पृथ्वी जल आयु आकाश तेज ही है ना। ये 5 मटेरियल तत्वों से ही ये बॉडी बना है और इसके अंदर आत्मा है। तो भगवान बोले सब कुछ मैं हूं और तुम सब कुछ मुझसे निकले हो।
ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम सबका पिता हूं। तो हमारे रियल पिता कृष्णा है, हमें ये समझ में आना चाहिए। अब हम अगले सेक्शन पे आ जाइए। श्लोक नंबर 5 से लेकर हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 9 तक। उसमें भगवान बताएंगे हाउ इज सोल प्लेस्ड, हाउ इज सोल प्लेस्ड अंडर मटेरियल नेचर। ये आत्मा किस प्रकार स्थिर है इस भौतिक संसार में। अब हम श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो ये गुण आपको कैसे बांधते हैं, हमें कंडीशन कर देते हैं। कैसे? भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में, द लिविंग एंटिटी इन द कंडीशन मटेरियल वर्ल्ड इज माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट। तो इस भौतिक संसार में हम कैसे हैं? हमें कंडीशन मटेरियल, या संसार, भौतिक संसार कैसा है? कंडीशनड है। कंडीशन कैसे समझे हम? जैसे कि मान लीजिए आपके रूम में आपने एयर कंडीशन लगाया हुआ है। एयर कंडीशन का मतलब क्या है? वो जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है आपके रूम का, उसको क्या कर रहा है वो एयर कंडीशनर? उस हवा को कंडीशन कर रहा है। जो जो नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री है, उसको वो 25 पे कर रहा है। तो उसके क्या हो रहा है? आपका माइंड कंडीशन हो रहा है। जैसे आप सुबह उठ के किसी को चाय पीने की आदत है, तो चाय में क्या है? कैफीन है, निकोटिन है। तो वो क्या कर रहा है? आपके माइंड को आपने कंडीशनड कर लिया है कि हमें ये चाय चाहिए। एक्चुअली चाय नहीं चाहिए इस बॉडी को, हम कंडीशनड हो गए हैं उसके। बोलते ना, हमें लत लग गई है। तो ये लत किसकी? हमारा माइंड क्या हो गया है, हमने वैसा ट्रेंड कर दिया है। मेरे माइंड को तो नहीं चाहिए, 12 साल से मैंने कोई चाय नहीं पी है आज तक जीवन में। तो क्या हो गया है मेरा माइंड? उसको अनकंडीशन कर दिया है मैंने माइंड को। तो धीरे धीरे अगर आप भी चाहें तो ये भक्ति प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? जैसे कंडीशन का मतलब समझिए, जैसे 3 प्रकार की रस्तियां होती हैं। उस रस्तिक माताओं की जो चोटी होती है ना, वो यूं 3 बनाती हैं और फिर उसको गूंथती जाती हैं। तो क्या होता है? मोटी बन जाती है। ऐसे जैसे मान लीजिए एक रस्सी होती है, तो 3 धागा लीजिए, उनको यूं पिरो लीजिए, यूं 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 मोड़ देते हैं, वो तो एक रस्सी बन जाती है मोटी। मान लीजिए और मोटी रस्सी बनानी है, इतनी मोटी रस्सी बनानी है, तो बड़े बड़े 3 रस्सियों को लेके फिर से उनको मोड़ दिया जाता है। आप कभी जगन्नाथपुरी के, अभी जो जगन्नाथपुरी का कल जो रथ हुआ था, जो बहुला रथ यात्रा निकली थी, बहुड़ा, जो रिटर्न रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ की, उसमें इतनी बड़ी बड़ी रस्सियां होती हैं। मतलब 10,000 लोग पकड़ के भी अगर उसको खींचे तो भी वो रस्सी टूटती नहीं है। तो वो इतनी पक्की रस्सी होती है। जो समुद्र के जहाज को बांधने के लिए समुद्र के किनारे से जो एंकर से बांधा जाता है, उसमें इतनी मोटी मोटी रस्सियां होती है कि जहाज भी नहीं हिल पाता। तो आपके हृदय में एक ऐसी ग्रंथियां बंधी हुई हैं, ये 3 गुणों की ग्रंथियां बंधी हुई हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसकी वजह से हम भौतिक इच्छाएं करते हैं। हम इच्छाएं करते हैं तो इस भौतिक संसार में बार बार गिरते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के गुणों की वजह से, इच्छाओं की वजह से अलग अलग प्रकार की हमें योनियां मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि बौद्धिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, अब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो आप क्या हो जाते हैं? 3 गुणों से बंध जाते हैं अल्टीमेटली। तो हमें इन 3 गुणों से निकलना हमारा मेन कार्य है। अब देखिए भगवान अगला क्या बोल रहे हैं कि हे निष्पाप, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, है निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से युक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो क्या है? सतोगुण है तो बहुत अच्छा, परंतु उसमें क्या मिलता है आपको? सुख मिलता है और ज्ञान मिलता है सतोगुण में। तो हम क्या हो रहे हैं? सुख के कारण भी बंध रहे हैं और ज्ञान के कारण भी बंध रहे हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली तो सतोगुण भी अच्छा नहीं है। हमें तो सतोगुण से ऊपर उठना चाहिए। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं, हमें ट्रांसेंडेंटल मोड्स पे आना है, क्योंकि सतोगुण भी आपको क्या फंसाएगा? इस भौतिक संसार में फिर से फंसाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्ण संगा समुद्भवा तानि बद्धाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र,
रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं कि एक फैक्ट्री लगानी है, फिर दूसरी फैक्ट्री लगानी है, आज एक कार खरीद ली है, घर में 2-4 होनी चाहिए और एक घर बना लिया, अब दूसरा भी बनाना है। दिन भर बस भागते रहते हैं रजोगुण की वजह से। बहुत पैशनेट कार्य करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो मेन चीज़ को नहीं पता उनको कार्य करना क्यों है? किसके लिए कर रहा हूँ मैं इतना कार्य उसको ये भी नहीं पता होता है। बस मुझे नंबर 1 रहना है बस। उसको नहीं मालूम कि नंबर 1 क्यों रहना है, उसको ये भी नहीं मालूम। फिर फॉल्स ईगो की वजह से अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए वो हार्ड वर्क करता रहता है। मगर ये मनुष्य बॉडी उसमें क्या हो जाएगी? आप मनुष्य बॉडी को गवा देते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि रजोगुण की किसकी वजह से उत्पत्ति होती है? आकांक्षाओं और तृष्णाओं की वजह से उत्पत्ति होती है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये रजोगुण की उत्पत्ति होती है। अगले श्लोक पे आइए, श्लोक नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण क्या करता है? आपको हमेशा आलस और नींद में रखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आलसीपन के कार्य करते हैं और हमेशा सुबह-सुबह 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। जैसे पशुओं को कोई परेशान नहीं करता है ना, एक जगह पड़े रहते हैं। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं, वो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं। संडे का दिन है, आज तो 12 बजे उठना है। तो इस प्रकार के लोगों को क्या बोल रहे हैं? वो तमोगुण में रहते हैं। अब 9वें श्लोक में देखिए, भगवान बोल रहे हैं, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य को ज्ञान से ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो अगर आप सतोगुण में हैं तो भी बंध रहे हैं, रजोगुण में हैं तो भी बंध रहे हैं, तमोगुण में हैं तो भी बंध रहे हैं। सतोगुण में हो सकता है आपको नेक्स्ट जन्म वापस मनुष्य का मिल जाए, रजोगुण में क्या गारंटी है आपको नेक्स्ट जन्म पशु का योनि मिलेगा और तमोगुण में आपको पेड़ पौधों का शरीर मिलेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए हमें किस गुण में रहना है। तो हमें तीनों गुणों से निकलना है। ना हमें मनुष्य का बॉडी चाहिए, ना हमें पशुओं का योनि चाहिए और ना हमें पेड़ पौधों का शरीर चाहिए। हमें तो कृष्णा के पास जाकर हमारा सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए। हमारा रियल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हम कृष्ण के इटर्नल नौकर हैं, तो हमें कृष्ण के पास जाकर रहना चाहिए। वो हमारी रियल पोजीशन है। ये सब पोजीशन कैसी है हमारी? झूठी पोजीशन है ये सब हमारी। ये फॉल्स आइडेंटिटी कैरी कर रखी है ये हमने हमारे ऊपर। ये जो मिट्टी का शरीर है, ये क्या है? ये फॉल्स आइडेंटिटी है हमारी। तो भगवान बोल रहे हैं आप इससे निकलिए अर्जुन, ये फॉल्स आइडेंटिटी में हमें नहीं फंसना है। 10वें नंबर के श्लोक पे आ जाइए। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा बनी रहती है। कंपटीशन जिसको बोलते हैं ना, मार्केट में कंपटीशन रहता है। ऐसे इन तीन गुणों के बीच में भी कंपटीशन चलता रहता है। कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हरा देगा, कभी होता है ना आपको तुरंत आएगा कि नहीं अब मुझे बैठ के भगवान की नाम लेना है, मुझे गलत कार्यों में नहीं फंसना है, तो सतोगुण प्रधान हो जाता है उस समय। कभी कभी आप में रजोगुण प्रधान हो जाएगा, नहीं मुझे बहुत कार्य करना है, मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे कार खरीदनी है, सडनली आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लग जाते हैं। और तमोगुण में कैसे आ जाते हैं? इवन दो इतना ज्ञान है फिर भी गलत कार्यों में, आज रात को दारू पी लेते हैं, किसी पराई स्त्री के साथ संग कर लेते हैं, तो क्या होता है उस समय हम तमोगुण में पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? कभी ये सतोगुण कभी दोनों को परास्त कर देगा, कभी तो इनमें क्या होती है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता है कौन आगे रहेगा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ये तीनों गुण कंटिन्यूसली प्रभाव डालते रहते हैं।
परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, 24 घंटे अपने हर कार्यों को कृष्णा में लगाए रखता है, तो वो इन गुणों में नहीं फंसता है। आगे क्या बोल रहे भगवान, बहुत अच्छा श्लोक है, अगले पे आइए, 11वें नंबर का श्लोक। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्या ध्वरंध सत्त्वमेत्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बहुत क्या बोल रहे भगवान, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो भगवान अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, हमें नॉलेज में रहना चाहिए। जब हम ज्ञान में रहेंगे तो इस प्रकार हम सतोगुण में रहेंगे। अगला बोल रहे हैं भगवान, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण में आदमी क्या करता है, इस प्रकार के बहुत पैशनेट कार्यों के पीछे लगा रहता है। तो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, उनको नहीं मालूम कि हमें काम क्यों कर रहे हैं, हम ये नया घर क्यों बना रहे हैं, नहीं मालूम, फिर भी बना रहे हैं। तो क्या होते हैं, वो रजोगुण में फुली व्यस्त रहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। श्लोक नंबर 14 पे आइए। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान बोल रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली फिर भी क्या हो रहा है, हमें किसी न किसी लोक में जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब सतोगुण भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए। हमें तो क्या करना है, ट्रांसेंडेंटल मोड्स पे कार्य करने हैं। जब अपने हर कार्य को कृष्णा में डाइवर्ट करेंगे, भले फिर आप सतोगुण में रहो, रजोगुण में रहो, तमोगुण में रहो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब 3 गुणों से आप पर उठ चुके होते हो अगर आप कृष्णा की भक्ति कर रहे हो। आपने अगर कृष्णा को अपनी डोर हाथ में दे दी अच्छे से, तो ये तीनों गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। तो आप तीनों गुणों से क्या कर पाएंगे, अपने ट्रांसेंडेंटल मोड्स पे कार्य कर पाते हैं आप। अब भगवान बोल रहे हैं, अगले श्लोक पे आ जाइए। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया है। अब ये ध्यान रखिए कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो हमें क्या हो रहा है, इस प्रकार की योनियां मिलती रहेंगी, कभी पशु की तो कभी सकाम कर्मियों की, कभी पेड़ पौधों की। इस प्रकार की हम योनियां बदलते रहेंगे। पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहा जाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिपालित होते हैं। श्लोक नंबर 17 पे आ जाइए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते हैं, रजोगुण में लाभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। क्या बोल रहे भगवान, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब सतोगुण में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी इच्छा होती है हम भगवान की बुक्स रीडिंग करें या भागवतम पढ़ें, भक्ति करें। तो ये सब क्या होता है, सतोगुण में होता है। जब आप इस तरह का करते हैं तो आप नॉलेज में डेवलप होते जाते हैं। आप सतोगुण के कार्य हैं, सुबह के उठ के जितने भी कार्य कर रहे हैं ये सतोगुण के कार्य होते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 18 पे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब भगवान बोल रहे हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था
मध्ये तिष्ठति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुणों में स्थित है वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो जब आप सतोगुण में ज्यादा कार्य करते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? उच्च लोकों में। उच्च लोकों में मतलब भूमंडल से ऊपर बहुत सारे लोक हैं, भूलोका, भूअरलोका, स्वर्ग लोका। तो आप इन प्रकार के लोकों में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म लोक तक है ये। वैसे बहुत सारे लोक हैं, ये सब भी क्या है? मटेरियल प्लैनेट्स हैं, परंतु जब आप सतोगुण में रहते हैं तो इन सब लोकों में आपकी क्या हो जाता है? आपको एंजॉय के लिए भेज दिया जाता है। जो रजोगुण वाले हैं वो भगवान बोल रहे हैं मध्य में रह जाते हैं, और तमोगुण वाले सारे कहाँ पहुंच जाते हैं? फिर से वापस से वो पाताल लोकों में पहुंच जाते हैं। अगला श्लोक देखिए। जब कोई यह अच्छी तरह जान ले कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है। तो हम भी भगवान के जैसा सेम भगवान के धाम में अगर हमें रहना है तो हमें भगवान के इस बात को मानना होगा और भगवान की जैसी प्रकृति को हासिल करना होगा। कैसे आएगी? जब हम भगवान से प्योर भक्ति करेंगे, प्योर डिवोशनल सेवा करेंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कार्यों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अमृत का भोग करने की बात क्या बोल रहे हैं भगवान? अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, भगवान की कंडीशन को जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? हम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? जब देहधारी जीव जो हम हैं बौद्धिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली? जब आप डिवोशनल सेवा करने लग जाएंगे तो आप इन 3 गुणों से पार होकर भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेवा में लग जाते हैं। आगे देखिए, श्लोक नंबर 21 में अब अर्जुन पूछेंगे भगवान से। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो बहुत अच्छा भगवान अब इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें। देखिए कौन सा? 22वां, 23वां, 24वां और 25वां। इस चारों में भगवान अब उस भक्त की क्वालिटी बताएंगे जो इन 3 गुणों को लांग लेता है, ट्रांसिडेंट कर लेता है। अब उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ध्यान से सुनिए उस भक्त में। श्री भगवान ने कहा, हे पांडिपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा के मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं में निश्चल और अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अगर ये सारी कंडीशन आपने फुलफिल हो गई है आपके हृदय में, तो आप क्या समझिए, आप प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं आप। तो अगर हम चाहें तो आप इस पूरे श्लोकों के
वापस से पढ़िएगा श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान ने डिटेल में व्याख्या की है कि इन 3 गुणों से जो व्यक्ति ऊपर होता है उसमें क्या गुण होते हैं अल्टीमेटली। वो किस प्रकार का वैष्णव होता है, किस प्रकार का भक्त होता है, ताकि वो सब क्वालिटी हम लोग भी हमारे जीवन में डेवलप कर सकें। भगवान यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। अगले श्लोक पे आइए, श्लोक नंबर 26 हम पढ़ेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं इन सारे 3 गुणों से आप निकल कैसे सकते हो, क्या तरीका है अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो देखिए, जो मंदिर में इतने सारे भक्त होते हैं, तकलीफें तो उनको भी बहुत आती हैं, हमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी गवर्नमेंट परेशान करती है, तो कभी लोग अक्षय पात्र का खाना नहीं बंटने देते हैं, कभी कोई लोग क्या केस लगा देते हैं, कभी कोई कैसे परेशान करते हैं। दिन भर भक्त भी परेशानियों में रहते हैं, परंतु क्या होते हैं, वो अविचलित नहीं होते, क्योंकि उनको क्या पता है, सर्व कारण कारणम। अगर कोई भी कारण हुआ है तो उसका कारण भी भगवान है। तो उनको हर चीज पता होती है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है। हर चीज कृष्णा की इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं चलता। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अगर आप भी प्रकृति के 3 गुणों को लांघ लेंगे तो आप ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाएंगे। अगला और लास्ट श्लोक है, आई थिंक 27 श्लोक इसका। भगवान ने क्या बता रहे हैं देखिए, माम च विचारणा, मगर आपको कैसी भक्ति करनी है। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो आपको कैसी भक्ति करनी है, कंप्लीट भक्ति करनी है। पूर्ण भक्ति में जब आप लग जाएंगे तो आप इन प्रकृति के 3 गुणों से इजीली बाहर निकल जाते हैं। अगर भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हम प्रकृति के 3 गुणों से धीरे धीरे करके बाहर निकले, ऐसा कृष्ण हमें यहाँ पर बोल रहे हैं। अगला श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतास्य अव्ययम च शाश्वतम च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो ब्रह्म के पद को क्या बता रहे हैं भगवान, वो स्वाभाविक पद है हमारा। अगर हम भगवान के पास जाके रहेंगे तो हमारी कैसी पोजीशन है, वो हमारी रियल पोजीशन है। तो हमें कंप्लीट भक्ति, अब जो जो भक्त सिंसियर हैं आप में से, उनको कैसी भक्ति करनी है, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते। हमें 100% अटूट होकर कृष्ण में लग जाना है उस भक्ति में। जब आप 100% अटैक होकर अपने आप को रेडी करके डेली सुबह अच्छे से जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, आप इस भक्ति में बहुत आगे फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। और क्या होगा, हमारे गुणों को हम पा लेंगे। भगवान ने बोला माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समधितेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो आप क्या कर लेंगे, इस भौतिक संसार को पार कर लेंगे और अपने असली सिचुएशन में आप जाकर रह पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकृति के 3 गुण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ में बने रहने के लिए। अब हम सभी मिलकर